गिजाई बोलते हैं। देखो कितनी सारी गिजाई हैं। 150 रुपया देगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, नाम है 84 कुटिया। फिलहाल मुझे सबसे सही कंडीशन में यही दिख रहा है। बीच में 29 सालों के लिए बन रहा था। ये बिल्डिंग देखो ज़रा कितनी डरावनी और पुरानी है। सेफ्टी के लिए कि यहाँ पे आपको चलते रहना है लगातार। जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो वहाँ पार्किंग करने में मज़ा आता है लोगों को। और ये सबसे डरावनी चीज़ जगह है। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलो अब नज़ारों के साथ साथ नज़ारों का आनंद लेते हुए चलते हैं और सीधा लोकेशन पे पहुंच के बात करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे हाथियों का खतरा है। देख रहे हो, सावधान। ये है यहाँ की पहली कुटिया। 84 कुटिया है। सॉरी, पहली तो वो वाली होगी ना, पहली ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये नंबर भी लिखा हुआ है इस पर। ये रहा, अंदर चल के देखते हैं। ये गिजाई बोलते हैं। देखो कितनी सारी गिजाई हैं। और ये बरसात में निकलते हैं कीड़े ना। तो यहाँ का एंट्री फीस का तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो बाहर के हैं ना, जो इंडिया के नहीं हैं, उनका 600 रुपये है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका 75, उन्हें 50% का ऑफ है। और बाकी जो नॉर्मल हैं उसमें सब काउंट हो गए। बाकी जो नॉर्मल है उसका है 150 रुपये। 150 रुपया देगा, साफ साफ लिखा है वहाँ। मैंने ये बोल दिया वहाँ पे 150 रुपया देगा, बस 150 है। बाकी अब देखते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैं पहले भी आया था यहाँ अपने दोस्तों के साथ, लगभग 1 साल हो गया होगा। तो अगर मेरे पास वो फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह कुछ पड़ी होंगी तो उसको भी मैं ऐड करूँगा। मज़ा आया था तब भी। तो देखते हैं, अगर पड़ी होंगी तो ऐड करूँगा, नहीं पड़ी होंगी, अगर मैंने ऐड नहीं किया तो समझ जाना मेरे पास नहीं थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ज्ञान भरी बातें लिखी हुई हैं अपने आप, क्योंकि ज्ञानियों की कमी नहीं होती ना। प्यार करना सबसे डैश काम है, तो उसे मैंने छुपा दिया था। और कुछ बातें अच्छी भी हैं, जैसे दिखाता हूँ मैं। वैसे एक बात बता दूँ मैं, 84 कुटिया को बेटल्स आश्रम भी बोलते हैं। वैसे काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा भी बताना फ़र्ज है ना। तो 84 कुटिया को बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। बीटल्स आश्रम नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे बीटल्स नाम का एक वो था,
बैंड, उनका ग्रुप आया था, 4 मेंबर आए थे। मुझे नाम तो सबका याद नहीं है, शायद मैकोनिक करके था कोई एक उन चारों में से। तो वो लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रह के उन्होंने कुछ प्रैक्टिस वगैरह की अपना, और कुछ बनाया, धुने वगैरह बनाए, गाने गुने बनाए, जो भी होता है। तो वो काफ़ी हिट हुए थे ना। तो उनके आने के बाद से यहाँ का इनका नाम, मतलब इस 84 कुटिया का नाम बीटल्स आश्रम भी पड़ा। और क्या बोलते हैं, उसके बाद से ना, उनके ग्रुप के आने के बाद से यहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं उनका काफ़ी आना जाना बढ़ गया। मतलब उनको भी रुचि आने लगी इस जगह में ना, इंटरेस्ट आने लगा। तो बाहर वाले लोग काफ़ी आने जाने लगे उनके आने के बाद से। और बाकी देखो, आप बताते हैं बीच बीच में। अंदर चल के देखते हैं क्या है। ये देखो 66 नंबर की है ये, इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है सीन। चश्मा निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि अंदर अंधेरा है। ये तो आप लोगों को पता ही है क्या है। ये छोटी सी खिड़की, और यहाँ पे गिजाई, पता नहीं किस लोगों, आप लोगों को पता नहीं पता। अरे मैं तो ऊपर जाने की सोच रहा था, ये सीढ़ियाँ जर्जर हो चुकी हैं, तो सेफ नहीं है जाना, कहीं मैं ऊपर जाने के चक्कर से नीचे पहुंच जाऊं। किसी दूसरे में ट्राई करेंगे चलने की, जिसकी सीढ़ियां अभी तक सलामत हैं। सामने वाली 94, ये वाली है कौन सी, ये वाली, ये 94 नंबर की है। उमस हो रही है, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई, नाम है 84 कुटिया, और ये जो है, ये वाली जो है 95 नंबर की है। तो 84 कुटिया से ज़्यादा कैसे हो गई? 84 होनी चाहिए ना, 95 कैसे हो गई? समझ नहीं आया। जिसको पता होगा और मेरी वीडियो देख रहा होगा तो बता देना, क्योंकि जानकारी मेरे पास भी नहीं है कुछ कुछ। फिलहाल मुझे सबसे सही कंडीशन में यही दिख रहा है। इसका फर्श वगैरह देखो, सब सही है। ये बाद में होगा वैसे शायद, लेकिन मैंने छत की तरफ देखा तो ये तो फिर भी सही है। लेकिन ये देखो, फिर ऊपर देखो। बाकी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये बीच में 29 सालों के लिए बन रहा था, क्योंकि जब ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये 84 कुटिया वाला एरिया, राजा जी नेशनल पार्क बना था जब 1983 में शायद, तो उस टाइम ये उसके अंतर्गत आ गया था, मतलब राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत। और मतलब उस टाइम नहीं आया था, 1983 में नहीं आया था, 1986 में जब उसका विस्तार हुआ था राजा जी नेशनल पार्क का, तो उसके अंडर में आ गया था ये वाला एरिया। तब ये आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। फिर 29 साल बाद 2015 में इसे आम पब्लिक के लिए खोला गया था। ये बिल्डिंग देखो ज़रा, कितनी डरावनी और पुरानी है। वैसे मैं अभी इसके बैक साइड में हूँ, अभी चलते हैं फ्रंट साइड में, ऊपर तक जाके दिखाऊंगा मैं आपको। ये तो अभी कुछ भी अंधेरा नहीं है। वो देखो सामने वाली में देखो, वैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन सामने आपको ग्राउंड ज़मीन दिख जाएगी। कुछ बनाया इस तरीके से है कि पीछे की साइड से आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर, और सामने से आएंगे तो यही ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा, ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा। हाँ, ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं ज़रा। इसमें लिखा है कि इस क्षेत्र की दीवारों पर ना लिखें, तो सबसे ज़्यादा इनकी ही दीवारों पे लिखा है। वही है जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो, वहाँ पार्किंग करने में मज़ा आता है लोगों को। ये शायद सबसे ऊपर वाली है, इसके बाद सीधा छत आ जाएगी। तो छत से नज़ारा है देखने लायक, जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं पहले आया हुआ हूँ, क्योंकि डरावना लगता है, भूत भात तो ना भी हो जाए,
लेकिन जंगली जानवर हो सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ हम किस बिल्डिंग पे हैं। नज़ारा तो देखने लायक है। ऊपर आते ही साथ में बहुत ज़्यादा उमस सी लग रही है, जबकि ऊपर हवा लगनी चाहिए, लेकिन उमस पता नहीं क्यों लग रही है इतनी। या तो ये वाइट है ना, इसका रिफ्लेक्शन की वजह से गर्मी और बढ़ रही होगी शायद, मेरे हिसाब से। बाकी अब यहाँ से आपको नीचे का दिखाते हैं नज़ारा। ये देखो गंगा नदी है। पिछली बार मैं यहाँ पे भी चढ़ा था ऊपर। ये दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है। मैं किस बिल्डिंग में था ये मैं आपको सीधा नीचे पहुंच के दिखाता हूँ। कितनी बड़ी बिल्डिंग में था मैं और कितनी डरावनी दिखती है बाहर से। सीधा नीचे पहुंच के दिखाते हैं। ओके, इस बिल्डिंग में था मैं ऊपर। ओ कहाँ का यहाँ। अब ज़रा मैं आपको यहाँ की जो वो है ना कलाकृतियाँ जो हाथों से बनाई हुई है लोगों ने, पेंटिंग वो दिखाता हूँ मैं। बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी पेंटिंग है। फटाफट से दिखाते हैं, कोशिश करता हूँ सारी कवर करने की ना। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। मैंने भी जूते पहने हैं तो मैं ऊपर जा नहीं रहा, बस यही है। ये है कुछ खतरनाक चीज़। यहाँ पे तो मैं पहले भी नहीं आया था और ये सबसे डरावनी चीज़ जगह है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़रूरी रहेगा सबके लिए, सेफ्टी के लिए, कि यहाँ पे आपको चलते रहना है लगातार। क्योंकि अगर आप रुक गए तो मच्छर आपकी हालत ख़राब कर देंगे, बॉडी बना के भेजेंगे आपकी। जिसका 13 इंच का डोला होगा उसका 15 का बन चुका होगा। इस एरिया में मैं पहले भी आया हूँ दोस्तों के साथ। इस पेड़ पे हमने बैठ के फ़ोटो खिंचवाई थी, सबने एक साथ पूरे ग्रुप में बैठ के फ़ोटो खिंचवाई थी। अब देखते हैं, ये वाली थोड़ी हालत में सही लग रही है गुफा कह रहा कुटिया। इसमें चलते हैं ऊपर, देखते हैं
कैसी हैं अंदर से, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। थोड़ा मुझे किनारे की साइड चलना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ी सही है हालत में। वो नीचे वाली थी, ये इसकी पहली मंजिल, वो ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर। तो ऐसा है ऊपर से। ये दूसरी है, मैं इस वाले में घुसा था। जी तो आपने जो अभी मेरे साथ देखा वो था 84 कुटिया बीटल्स आश्रम। आप लोग बताना कैसा लगा ये वाला ब्लॉग। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरा कवर करूं कम से कम टाइम में। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मतलब व्यूज़, मतलब अभी जितना भी मेरे पास सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यूज़ आते हैं, लेकिन व्यूज़ के हिसाब से लाइक नहीं आते हैं। मतलब 10% लाइक आ रहे हैं, देखते हैं लोग लेकिन लाइक नहीं करते। एक क्लिक बटन दबाना है बस। आप लोगों के क्लिक की वजह से मतलब वीडियोस की रीच बढ़ती है, यूट्यूब आगे प्रमोट करता है खुद ही। 2-4 लोगों को और भेजेगा अगर लाइक्स आएंगे तो अच्छा लगेगा। लाइक्स कर दिया करो और नहीं भी लगे तो कर दिया करो है ना, क्योंकि शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा आगे इम्प्रूवमेंट ही होगा। बाकी मैं आपको गंगा नदी के दर्शन के साथ छोड़ के जाता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।